बुलेटिन में सबसे पहले खबर बाराबंकी से, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस की टक्कर हुई और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की जान चली गई। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। दिल्ली से बहराइच जा रही थी ये बस और तभी हादसे का शिकार हुई है। बहराइच के रास्ते में ट्रक और बस की टक्कर और उसके बाद बस की जो हालत हुई है, इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा आप लगा सकते हैं खुद कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी, कितनी जबरदस्त थी। भीषण सड़क हादसा हुआ है। 25 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जबकि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कई लोग जो कि जख्मी हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट दिल्ली से बाराबंकी जाने के रास्ते में। ट्रक की भी स्थिति आप देख सकते हैं और बस के तो परखच्चे उड़ गए। ट्रक और बस के बीच टक्कर हुई है। बाराबंकी में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिस हादसे में 13 लोग की मौत हुई है। सामने आप दृश्य देख सकते हैं, ये देवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत माती में जो किसान पथ जो गुजरता है, वहाँ का ये हादसा है। डबल डेकर बस जो है ये दिल्ली से बहराइच जा रही थी। इस बस का नंबर है UP 40 T9786। डबल डेकर बस है। बताया जा रहा है कि सुबह जब ये बस अपने डायरेक्शन से आ रही थी तो रॉन्ग डायरेक्शन से ये ट्रक भी आ रहा था। बालू लदा ट्रक है और एक बीच में गाय को बचाने के चलते ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें तकरीबन 13 लोग की मौत हुई है। 20 से 25 लोग घायल हैं। जिस तरीके की स्थिति है आप देख सकते हैं, कितना दर्दनाक जो है ये हादसा हुआ है। ट्रक पूरी तरीके से इस डबल डेकर बस में घुस गई थी। अब इस समय मौके की बात करी जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ट्रक और बस को दोनों को निकाला गया है। बहुत से लोग इसमें बताए जा रहे घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर है और उनको जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा जा रहा है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए मैं अनुष्का। और बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। हादसे में घायल लोगों को समुचित उपचार कराने, प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और राहत देने के निर्देश सीएम ने दिए। मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद, घायलों को 50,000 की सहायता देने की बात कही गई है। अनिरुद्ध हमारे साथ इस वक्त मौके से मौजूद हैं। अनिरुद्ध, तस्वीरें डरा देने वाली हैं। ट्रक पूरी की पूरी तरह से बस के अंदर घुस गया और तस्वीरें दिखा रही हैं कि जोरदार टक्कर रही होगी, आमने सामने की ये टक्कर, भयंकर हादसा। इस वक्त क्या अपडेट है? 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जो लोग घायल हैं उनमें से कितनों की हालत खराब है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अब तक 13 लोग की इसमें डेथ जो है वो उसकी बात सामने आ रही है और लगभग हम इस समय मौके पे यहीं देवा थाना क्षेत्र के अंदर अंतर्गत ये किसान पथ पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किसान पथ पे ही ये हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो ये डबल डेकर बस थी, इस डबल डेकर बस से दिल्ली से बहराइच लोग जा रहे थे। रॉन्ग साइड से ये ट्रक आ रहा था। आपको दिखा दे, हम अपने कैमरामैन से हमको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ट्रक है, बालू लदा हुआ ट्रक है। ये ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था और बीच में गाय जो थी उसको बचाने के चलते ये हादसा हुआ, जिसमें पूरी की पूरी, आप जिस तरह की तो देखा है, पूरी की पूरी डबल डेकर बस जो थी वो उसमें ट्रक में जाके घुस गई। और ये हादसा बेहद दर्दनाक है, क्योंकि इससे अनिरुद्ध, हादसे के वक्त बस में कितने लोग सवार थे, ट्रक में कितने लोग थे, कुल अब सही जानकारी मिल पाई है क्या? अनिरुद्ध से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया। तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। सुबह सुबह भयंकर हादसा हुआ है। बहराइच जा रही थी ये बस दिल्ली से और तभी बाराबंकी में हादसे का शिकार हो गई। छोटे बच्चे को आप गोद में देख रहे हैं जो कि घायल है। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कई जो गंभीर रूप से जख्मी हैं उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है। 13 लोगों की अब तक जान चली गई है। इस बात की पुष्टि प्रशासन ने कर दी है। राहत का काम मौके पर चल रहा है और ट्रक पूरी तरह से बस के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से यहां कई लोगों को तो बचने का मौका भी नहीं मिला। और बस की रफ्तार कितनी रही इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन ट्रक वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। साफ साफ लापरवाही, बड़ी लापरवाही, जानलेवा लापरवाही ट्रक ड्राइवर की नजर आ रही है। इस ट्रक में बालू लदा हुआ है। अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या ये ट्रक बचाकर पुलिस से बचने के लिए रॉन्ग साइड में घुसा था? क्यों? आखिर ये ट्रक किसका है? कई ऐसे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब अब तलाशे जाएंगे। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को जैसे ही हादसे की खबर मिली, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी ली, शोक जताया इस हादसे पर और साथ ही मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि यह हादसा क्यों हुआ? क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? किसकी लापरवाही है ये? फिलहाल साफ तौर पर
ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि ये ट्रक रॉन्ग साइड से आ रहा था। सुबह के वक्त ये हादसा हुआ है, तड़के ये हादसा हुआ। 13 लोगों की जान चली गई है। घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। जो मृतक है उनके परिजनों को 2 लाख रुपए देने की बात हुई है। घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। अनिरुद्ध, एक बार फिर रुख करते हैं अनिरुद्ध का। अनिरुद्ध, ट्रक में कितने लोग सवार थे, उनके बारे में कोई जानकारी है कि नहीं? बस में कुल कितने लोग थे हादसे के वक्त? देखिए, सबकी डिटेल निकाली जा रही है। जो लोग और जो घायल है उनके भी, ये दिल्ली से बहराइच जो बस जा रही थी, इसमें तमाम लोग, ये डबल डेकर बस है, इससे वॉल्वो ये बस है। और इस समय की बात करी जाए तो रेस्क्यू चल रहा है। इस ट्रक को और बस को, दोनों को अलग किया जा रहा है। जिस तरीके के परकच्चे उड़े हैं, आपको ये दिखा देंगे नीचे जिस तरीके के परकच्चे उड़े हैं, कई सामान यहाँ पे लोगों के अस्त व्यस्त हो गए। उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण होगा। ये किसान पथ है, आपको बता दें, किसान पथ है जहाँ पे अमूमन छोटी मोटी गाड़ियां नहीं चलती हैं। यहाँ पे हाईवे है, बड़ी गाड़ियां चलती हैं। और सबसे बड़ी यहाँ पे लापरवाही ये रही कि जो ट्रक था वो रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा था और बीच में एक मवेशी आ गया, जिसको बचाने के चलते पूरा हादसा हुआ। जिसके बाद ये पूरे जी अनिरुद्ध, जाहिर सी बात है यहाँ पर बस और ट्रक दोनों की रफ्तार भी ज्यादा रही होगी। रफ्तार कम होती तो ट्रक इस तरीके से बस के अंदर नहीं घुस गया होता। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि एक जो रोड होता है चलने के लिए, जिस डायरेक्शन पे चलना था उस डायरेक्शन पे ट्रक बस जो थी वो चल रही थी। उसकी बिल्कुल सही बात है कि उसकी अपनी एक निश्चित रफ्तार होगी। पर बीच में जिस तरीके से मवेशी आ गए, उसके बाद जो सामने एक ट्रक आ गई, दोनों को बचाने के चलते ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें कई लोग की मौत हो गई। और बेहद हादसा इससे पहले भी जनपद बाराबंकी में से कुछ महीनों पहले रामसनी घाट में अनिरुद्ध, ये ट्रक किसका है? बालू से लदा ये ट्रक कहां से आ रहा था? किसका है ये ट्रक? कौन चला रहा था? क्या वो ड्राइवर वो सकुशल है, वो सुरक्षित है, या फिर वो भी हादसे का शिकार हो गया? देखिए, ट्रक ड्राइवर की बात करिए तो ट्रक ड्राइवर ठीक है और वो मौके पे से फरार हो गया था। हालांकि ये ट्रक किसका है, इस बस जो वॉल्वो बस है, इसका मालिक कौन है, इसकी भी हड़ताल पुलिस कर रही। पहली प्रायोरिटी ये थी कि जितने भी लोग घायल हैं या जो भी लोग इसमें सवार थे जो घायल है तो रेस्क्यू करा जाए। क्योंकि जिस तरीके के हालात थे, जैसे पूरी ट्रक और बस आप देख सकते हैं धस गई है, एक दूसरे में घुस गई है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यही थी कि जो लोग हैं उनको निकाला जाए, जिनकी हालत खराब है उनका इलाज कराया जाए, जो गंभीर रूप से इसमें घायल, क्योंकि कई इसमें सवार थे। जिस तरीके के विजुअल्स हम लोग ने दिखाया उसमें कई छोटे बच्चे थे, वो भी घायल थे। उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है और अभी भी मौके पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अनिरुद्ध, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे ऋषिकेश एम्स पहुंचेंगे, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस प्लांट को पीएम केयर फंड के तहत तैयार किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी देश के दूसरे हिस्सों में बने 35 ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए ऋषिकेश एम्स में तैयारी पूरी की गई है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर सीएम धामी और प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री को ऋषिकेश एम्स पहुंचना है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। पूरे देश में 35 ऑक्सीजन प्लांट जिनका निर्माण पीएम केयर फंड से हुआ है, उन सभी ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही ऋषिकेश एम्स में भी उद्घाटन करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का। वहीं वाराणसी की बात की जाए तो पीएम मोदी आज वाराणसी को 3 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात देने वाले हैं। पीएम केयर फंड की ओर से ये प्लांट बनाए गए हैं। ऑनलाइन उद्घाटन होगा। ऋषिकेश एम्स से ही प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। जो 3 ऑक्सीजन प्लांट हैं वो बीएचयू, ट्रॉमा सेंटर और कबीर चौरा अस्पताल में लगे हैं और इन 3 ऑक्सीजन प्लांट का भी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। और सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में ही मौजूद हैं। दौरे का उनका दूसरा दिन है आज। सीएम सर्किट हाउस में नवरात्रि के पहले दिन पूजा अर्चना की उन्होंने। इसके बाद सीएम T20 दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री कोविड टीका एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कोविड टीका एक्सप्रेस घर घर जाकर बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को टीका लगाएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर वाराणसी में कल शाम वो यहां पर पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों से कानून और विकास कार्यों को लेकर अपडेट लिया। जिसके बाद रात में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काल भैरव के दर्शन किए और फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद कॉरिडोर के बारे में, विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। सीएम जब भी वाराणसी के दौरे पर होते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में जानकारी जरूर लेते हैं ताकि काशी के विकास में किसी तरह की कोई लापरवाही न हो। उधर लखीमपुर खीरी में सियासी पर्यटन जारी है। जी हां, यहां पर लखीमपुर खीरी कांड पर नेताओं का दौरा जारी है। कल रात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पीड़ित किसानों से मुलाकात की। आज एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा भी लखीमपुर जाएंगे, पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करेंगे। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पीड़ित किसान परिवारों से मुलाकात की। सबसे पहले राहुल और प्रियंका पत्रकार रमन कश्यप के घर गए। वहां पर उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। जिसके बाद दोनों चौखड़ा फार्म पर मृतक किसान लवप्रीत के घर पहुंचे, उनके परिजनों को से भी मुलाकात की, उन्हें हिम्मत बधाया। और फिर राहुल प्रियंका पहुंचे धौरहरा तहसील के मृतक किसान नक्षत्र सिंह के घर, परिजनों से मुलाकात कर शोक जाहिर किया उन्होंने। इस दौरान राहुल और प्रियंका के साथ दीपेंद्र हुड्डा, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद थे। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। सारे परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। तो जब सारी तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? हाँ। अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? मैम आपने कहा था जब तक। और सीतापुर से लखीमपुर खीरी जाते समय रास्ते में खड़े लोगों ने प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए, उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने भी गाड़ी से हाथ निकालकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इधर योगी सरकार की ओर से नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दिए जाने के बाद अखिलेश यादव भी लखीमपुर जाने वाले हैं। अखिलेश यादव वहां जाकर हिंसा पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे। अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, कितने बजे का कार्यक्रम है अखिलेश यादव का लखीमपुर के लिए निकलने का? और देखिए, निजी आवाज़ जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, वहीं पर हम खड़े हैं। एग्जिट का एक गेट है और सिक्योरिटी के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि शेड्यूल टाइम 10 बजे का था, लेकिन वो अब से चंद पलों के बाद, यानी कि बिल्कुल फ्लीट को अलर्ट कर दिया गया है। तमाम सिक्योरिटी के लोग आ गए और पीएसओ जो हैं, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो तमाम लोगों को समझा भी रहे हैं कि किस तरह से लखीमपुर में उन तमाम लोगों को काम करना है। यानी अब से कुछ क्षणों के बाद ही एनएसजी कमांडोज भी सब आ चुके हैं, सिक्योरिटी के लोग यहाँ से उनका जो काफिला है वो निकलेगा। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी तमाम मौजूद हैं जो कि उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि धारा 144 लागू है, तो ऐसे में क्योंकि जिस तरह से कल देखना होगा कि अखिलेश के साथ और कौन-कौन से नेता जाते हैं पार्टी के, क्योंकि हर पार्टी से 5 नेताओं को जाने की इजाजत दी गई है। आज रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ का स्थापना दिवस है। मेरठ में बड़े ही धूमधाम से आरएएफ के स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। परेड की रिहर्सल वायुवीरों का दिखा